मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो अभी हाल में ही पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? समान दर पर। ठीक है, जब दर समान होती है तो हमें बताना होता है टाइम। तो देखो क्या करते हैं, कोई धनराशि एक थी तो 4 वर्षों में कितनी हो गई बेटा? 4 वर्षों में कितनी हो गई? 2 गुनी। अगले 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? अगले 4 वर्षों में फिर 2 गुनी हो जाएगी, तो एक 2 से 4 हो जाएगा। फिर अगले साल में फिर कितनी गुनी हो जाएगी? 4 2 गुनी फिर हो जाएगी, तो 4 से 8 हो जाएगा। तो कितनी हो गई राशि? 8 गुना हो गई। तो कितने साल लगे? 4 4 4, तो कितने हो जाएंगे? 12 सालों में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना। तो आंसर नंबर बी। दूसरा, 65,000 की 62,500 रुपये पर 62,500 रुपये पर 2 वर्ष में 8% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखो 8% ब्याज है ना। तो इसमें सक्सेसिव लगाएंगे हम, तो क्या से लगाएंगे? 8 या 64 और 8 8 16, तो इतने परसेंट क्या हो जाएगा? हमारा ब्याज हो जाएगा। अब इतने परसेंट ब्याज है कितने पर? 6500 पर, 62,500 पर, है ना। 62,500 पर क्या है? ब्याज है। तो 62,500 पर हम लगाएंगे ब्याज। कितना ब्याज लगेगा? 16,064, मतलब 16.64% ब्याज लग जाएगा 2 वर्षों का, है ना। तो 100 पर, तो देखो ये है मूलधन, तो मूलधन कितना होता है? 100%, है ना। पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो 100 ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो क्या हो जाएगा? 625 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 625 मल्टीपल 16, हाँ 64, 1664 अपॉन में 100। अब इसमें क्या है बेटा? डिजिटल सम लगा देते हैं। डिजिटल सम कैसे लगेगा? यानी कि यूनिट के सम कर दो, यूनिट का क्या कर दो? सम कर दो। तो देखो नीचे तो 1 है तो 1 ही रहेगा, ऊपर देखो 6 और 2 8, 8 5 13, तो इनका डिजिटल सम कितना हो गया? 13। और देखो 4 और 1 और 6 7 7, और 7 और 4 1 और 6 7 7 और 4 13, 13 और 4 13 और 4 13 और 4 तुम्हारा हो जाएगा 17, है ना। तो इनका फिर डिजिटल का 3 और 1 4, और 7 और 1 8, 8 चौके 32। फिर इनका डिजिटल सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, है ना। तो 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 और 5 6 नहीं हो सकता, 1 और 3 नहीं हो सकता, 1 और 4 5 हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन होगा। 1 और 6 7 नहीं होगा। तो डिजिटल सम से हमने इजीली बता दिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कल्याण ने 5% और 10% की दर पर 2 वर्षों के लिए इतने रुपए 1200 रुपये धनराशि निवेश की, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखो 5%, इस पर भी सक्सेसिव लगा देते हैं, है ना। तो 5% और 10%, 5% और कितना है? 10% है। तो सक्सेसिव क्या होगा? देखो पॉइंट, तो 5 10 50 ये हो जाएगा, और 5 और 10 15, तो 15 पॉइंट इतना परसेंट ब्याज हो जाएगा। तो कितना? 1200 रुपये की धनराशि पर देखो 1200 की धनराशि पर कितना परसेंट ब्याज? 15.50 ब्याज। तो 100 पर कितना होगा? 100 मतलब ये मूलधन के नीचे, और 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हटाओगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिए। अब क्या कर दो? इसका कैलकुलेशन कर लो, है ना। तो कैलकुलेशन करेंगे 12 पंजे 60, हाँ सर 6 12 पंजे 60 66 66, है ना। तो देखो 1 और 6 किस में आ रहा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन 1 मिनट चेक करो आंसर सही किया कि नहीं अपन ने। 12 पंजे 60, हाँ सर 6 12 पंजे 60, 60 और 6 66, ठीक है ना। ठीक है, कैलकुलेशन सही है। 12 एकम 12, 12 6 ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो 2500 रुपये पर 3 वर्षों में 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, तो 10% का 3% का तुमने याद कर रखा होगा, कितना होता है? 33.10% ब्याज 3 वर्षों का। अब किस पर लगना है? 2500 पर। देखो 2500 का हम कितना निकाल लेंगे? 25,000 का, सॉरी कितना परसेंट?
33.10% ब्याज कितना होगा, है ना। तो ये मूलधन है, तो मूलधन 100 होता है, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कर दिए, है ना, ये हो गया। अब देखो 25 एकम 25 तो 5 यूनिट डिजिट देखो 2 आ रहे हैं, एक तो इसमें भी आ रहा है, तो 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब दोनों ऑप्शन बचे हमारे पास, तो करना पड़ेगा। देखो 25 एकम 25, यहाँ से लाइन दो, 25 थी 75, 75 75 और 2, देखो 25 25 25 75 75 और 2 77, है ना 77, तो ये हो जाएगा चौथा, क्योंकि 7 आ गया। देखो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 10,000 रुपये पर 1/2 वर्षों में 20% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो। यहाँ ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक है। तो जब अर्धवार्षिक होता है तो बेटा क्या है, साइकिल होता है, 20% दर है ना, तो 6 तो ये पूरे साल का है, तो अपन को कितने निकाल, अर्धवार्षिक 6 महीने, 6 महीने का लगेगा, तो 6 है ना 2, और ये काटोगे तो 10%, तो ब्याज कितना आ गया 10%, रेट आ गई 10%। और टाइम जो होता है ना, टाइम कितना है, देखो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3/2, तो 3/2 कितने साल का है ये पूरा है ना 12 महीने का, ये कैसे में है 12 महीने का, है ना। हमें कितने महीने का निकालना है, 6 महीने का। 3 3 6 दूनी 12, 3 से 3 कट गया, है ना। या फिर एक काम करो, रुको इसको ऐसे छोड़ो, एक चीज़ बताता हूँ। जब अर्धवार्षिक होता है तो दर को क्या कर दिया करे, आधा। देखो 20 से कितना हो गया 10%, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो देखो 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, तो टाइम हो जाएगा हमारा कितना, 3 ईयर्स। अब कह रहा है 10,000 पर, अब 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि कितना होता है, 33.10, तो 10,000 का। तो देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है इस टाइप से, ये ऑप्शन नंबर बी 3310, क्योंकि 10,000 का हम निकालेंगे, 10,000 का कितना 33.10%, परसेंट हटेगा तो 100 से भाग, और ये क्या मूलधन है 100 से। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आ जाएगा तुम्हारा, है ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और करोगे तो 31.10 आ जाएगा। ठीक है, अगला एक निश्चित मूलधन पर 8% की दर पर 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1,200 रुपये है। 2 वर्ष में 10% की दर पर मूलधन की राशि दोगुनी करने पर, राशि कितनी करने पर, दोगुनी पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो 1,200 क्या है, साधारण ब्याज है, तो 8 थी 24, तो 24% जो हो गया ब्याज कितने पर, 1,200, तो ये ब्याज अपॉन में ब्याज, तो 1,200 ब्याज है, कितने का, 8 थी 24, 100 पर कितना होगा। तो ये तो हो गया मूलधन, मूलधन निकालना है तो मूलधन हो जाएगा। देखो 12 एकम 12 दूनी 24, 2 से काटोगे 50, 50 गुणा 100 5,000, तो 5,000 क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब इससे हमने मूलधन, अब कह रहा है इसी मूलधन पर मतलब इसकी राशि दोगुनी कर दी जाए, तो 5,000 की जगह दोगुनी मतलब कितना कर दे, 10,000 कर दिया है। अगर 10,000 कर दिया जाता है तो 2 वर्ष में 10% की दर पर, और 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 21%, 21%, तो 21% निकालेंगे तो 2,000 के 21% निकाल दो, है ना। तो 2,000 का 21% निकालेंगे तो ये मूलधन है, तो मूलधन के नीचे 100 आएगा, क्योंकि मूलधन है, और परसेंट हटेगा तो 100 और आएगा, ये परसेंट हट गया, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, है ना, तो 21% आ गया। अब 21 आ गया, क्या पूछ रहा था, मूलधन राशि दोगुनी पर अजय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो 21 आ गया, और ये जो है ना 21, तो ये हो जाएगा कितना, 2,100। कैसे, देखो एक बार और बताता हूँ। देखो राशि कैसी हो गई, दोगुनी, 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का कितना परसेंट निकालेंगे, 21%, तो 21% चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 21% निकाल देंगे। तो 10,000 का 21% हटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 मिनट, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 21%, 10,000 के 21% ही तो ब्याज ही तो निकालना है हमें। तो देखो 21% से परसेंट हटेगा तो 100 से 100, तो 2 जीरो कट गए, तो 21 गुणा 100, 2100, ये मूलधन हो गया हमारा, राइट। ठीक है, तो ये हो गया है, राइट। अगला
अब कह रहा है क्या, यदि 2 वर्षों में 18% प्रति दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 981 है तो राशि बताइए, राशि का वर्तमान मूल्य क्या है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखो 2 वर्ष का 18% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो 18% की दर से निकालेंगे तो पॉइंट लगा के 18 होता है 324, तो 3 कहाँ से इधर आएगी 24 इधर लिखते हैं, 8 8 16 8 18 दूनी 36, तो कितना आएगा 39.24%। कितने पर, तो ये देखो 39.24 आया वो क्या है, ब्याज ही तो है, तो ब्याज ऊपर रख देंगे 981 ब्याज। अब क्या पूछ रहा है, राशि, राशि कितनी होती है 100%, निकाल देंगे, है ना। तो देखो ये कितनी बार में कट रहा है, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो इधर आ जाएगा। अब इसको काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा, काटते हैं, है ना। तो तुम काटोगे तो ये 25 नंबर, ठीक है 25 से कट सकता है, ठीक है। 25 से काटोगे तो पूरा कट जाएगा 25 बार में, तो कितना आ जाएगा 2500 हो जाएगा, है ना। काट के देख लेना, ठीक है 25 बार में कट जाएगा डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन देखो, कितने वर्षों में 10% की दर पर 80,000 की राशि इतनी हो जाएगी, है ना। तो देखो 10% की 8,000 की राशि, तो 8,000 की राशि है कोई, है ना। 80,000 की, सॉरी 80,000 की राशि कितनी हो जाती है, 1,17,128 कितनी हो जाएगी। तो देखो इसको क्या करो, काट दो, 8 से काटो, 8 एकम 8, 0 0 0 0, 8 एकम 8, बच्चा कितना 3, 8 चौक 32, 5, है ना, 8 6 48, 3 8 चौक 32, 8 एकम 8। अब तुम्हें पता होगा ये 10 का क्या है 4, ये 10 का, सॉरी 11 का क्या है 4, 11 की घात 4 खोलोगे तो इतना ही आएगा। 10 से 11 हो रहा है, तो 10 से 11 होने मतलब कितना 10%, 10% दर, ये तो पूछ रहा है। अब 10% दर थी, बिल्कुल है 10% दर, और टाइम कितना आ गया 4 वर्ष, तो 4 वर्ष में बताना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, किस वार्षिक दर पर 6400 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में 1,344 रुपये का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। देखो 64,000 राशि, 64 क्या है, देखो ये है जो हमारा, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। तो देखो मूलधन कितना है 6400, और ब्याज कितना लगा हमारा 1,344, तो ब्याज जुड़ जाएगा। तो देखो 6400 की राशि है, 6400 की राशि है, इस पर ब्याज लग जाएगा, कितना हो जाएगा 6400 पे ब्याज 1,344, तो जुड़ के कितना हो जाएगा ये 4 4 3 7 और 6 और 1, देखो 4 और 3 7, 6 1 7, 77 44 हो जाएगा, है ना। अब इसको अपन क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो देखो किससे काट दो, 4 से, 4 से काटोगे, है ना, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 6 24, 1600, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, 2 बचा, 4 6 24, 4 एकम 4, है ना। तो ये आ गया। अब देखो 2 वर्ष का है ना, 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का है ना, तो देखो ये किसका वर्ग दिख रहा है तुम्हें 40 का, और ये किसका वर्ग दिख रहा है 41 का वर्ग दिख रहा है ना। तो 40 से 41 होने का मतलब क्या है, 40 से 41, देखो 2 वर्ष हो रहा है तो अपन कर देंगे, और 2 वर्ष हो रहा है 40 से 41, इसका मतलब क्या है कि 40 से कितना हो रहा है 41, का ब्याज 100 पर कितना होगा, है ना। तो कितना होता है, देखो 4 से 4 काट दो तो आ जाएगा तुम्हारा कितना 4 एकम 16, 41 का होगा ना ये, तो 4 दूनी 8, लेकिन रुको 1 मिनट कैच कर रहा है, 4 एकम 4, 2 4 6 24 16, 4 एकम 4, 3 4 8 32, 32, 5 बचे 32, अच्छा ठीक है। देखो 4 एकम 4, बचे कितने 3, 4 8 है 32, बचे कितने 32 और 5 5, है ना, और 4 6 किससे काटा है अपन 4 से, ठीक है। 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 है 32, 5 बचा है, गड़बड़ हो रहा है, काटने में गड़बड़ हो गया है, हाँ तो दोबारा काटते हैं। तो बेटा देखो
64 था, कितना ब्याज लगा 1344। तो जुड़ के कितना हो जाएगा देखो, 4 4 4 3 7 और 7, इतना हो जाएगा। अब काट दो, 4 से काटा, 4 एकम 16 चौको 64, है ना, ऐसे ही 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 नम 36 होता है, 4 नम 36 होगा, 4 नम 36, ठीक है। अब एक बचा, है ना, एक बचा, 4 तिया 12 और 4 छिंग 24, 19 36, है ना। अब दोबारा काट दो 4 से, 4 चौको 16, इधर काटेंगे 4 चौको 16 और 3 बचे, 4 8 32, 4 चौको 16। हाँ अब देखो सही कटा है हमारा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, काटने में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक हमारे एग्जाम में दिक्कत कर सकती है। तो देखो अब क्या हो जाएगा बेटा, अब हो जाएगा हमारा क्या कि ये 440 400 आ गए, 484। अब तुम्हें याद होगा ये 20 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है। तो 20 से 22 हो रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, है ना। इसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर 400 का अंडर रूट 20 निकलेगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो ऐसे सोच लो, कैसे भी सोच लो, तो 20 से 22 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 का ब्याज मिल रहा है 20 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा, है ना, 20 पान 100 10%, तो ब्याज कितना आ गया 10%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जोसेफ ने, इसको एक बार रीड करो अच्छे से, है ना, मैं तो इसको क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो, क्या है ना, देखो जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की दो अपनी बेटियों के नाम बैंक में 52,500 जमा किए। 18 की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए तो बैंक वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि की। तो देखो इसके क्या होती है, वो होता है कि 10% दर है, 10 से 11, तो 10 से 11 ही होगा, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, 18 साल की जब उम्र की हो जाएगी तो पहली जो लड़की है ना, यानी फर्स्ट बेटी है इसकी और बेटी नंबर 2 है। तो देखो 10% है ना, तो इसका एक तरीका होता है कि 18 साल होने में कितने साल लगेंगे, 18 होने में 3 साल और इसको होने में 2 साल, है ना। तो एक फॉर्मूला होता है क्या कि जो भी वो होता है कि 1/, जैसे कि इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ, तो मैं कैसे ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो कि जो बेटी 1 है वो 10% की दर से लग रहा है ब्याज, कितने साल के लगे थे, वो 3 साल के लिए पहली बेटी के लिए। दूसरी बेटी के लिए मिलेगा, बेटी नंबर 2 के लिए यही 10/100, कितने साल के लिए, 2 सालों के लिए। अब इनका निकालोगे तो ये नीचे चला, देखो 2 से काटोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो बेटी 1 अपॉन में बेटी 2, तो ये होगा 1/1 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, तो 10 से 11 हो जाएगा, एक बार लिख देते हैं 10/11, है ना। तो क्या हो जाएगा, काटोगे तो 10 से 11, 10 से 11 अपॉन 1, और इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा 10/11। इसका मतलब क्या है, बेटी 1 का 10 है, इसका 11 आ गया। ओवरऑल कितनी राशि है 52,000, तो 20 और 11 21, 21 की वैल्यू लिखी है 52,500। अब निकालना क्या है, छोटी बेटी कितना है 10 है, कर दो, तो 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 2500 गुणा 10 25,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगला देखो, कोई धनराशि है 3 वर्ष में 6400 और 5 वर्ष में इतनी हो जाती, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देखो। कोई धनराशि पी है वो 3 ईयर में 6400 हो जाती है और 5 सालों में कितनी हो जाती है, 8100 हो जाती है ना। तो देखो यहाँ से देखो तुम्हें दिख रहा 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 64 है तो ये 4 है, 4 का और ये 9 का वर्ग, है ना, 4 है और 9 का वर्ग,
इसका रूट कर देंगे। तो यहाँ से देखो 2 वर्ष हो रहा है, नहीं 2 वर्ष, देखो 3 और 2 5, टोटल 5 वर्ष का है, तो 2 वर्ष। तो इसका हमने 64 का क्या कर दिया, स्क्वायर का रूट इसका 64, देखो मैं एक बार लिख देता हूँ ऐसे। इसका हमने क्या करें, 2 वर्ष का है तो रेट निकल जाएगी यहाँ से, है ना। तो ये 8 नहीं 64 होता, 9 9 82, तो 8 से 9 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है। इसका मतलब रेट क्या होगी, 8 से 9 होने मतलब 1 का ब्याज होगा 8 पर, 100 पर कितना होगा, तो ये आता है 1/8 कितना, 12.5%, 12.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है कोई निश्चित धनराशि, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, देखो एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 9% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, तो देखो 2 वर्ष का ब्याज CI और SI, देखो तो 2 वर्ष का CI में लगाएंगे सक्सेस, तो क्या होगा 18.81, और 2 वर्ष का 9 दूनी 18 आएगा, तो कितना डिफरेंस होगा 0.81, और 0.81 बराबर कितना दिया है 162, और निकालना क्या है मूलधन, तो मूलधन कितना होता है 100। अब पॉइंट हटेगा ना तो 2 जीरो और आ जाएंगे, 81 दूनी 2 और 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 4 जीरो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है 13वां, ब्याज दर पर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6%, तीसरे वर्ष 8%, तो 3 वर्षों का 7500 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो एस पे लगा दिया करें ये वाला मेथड, 5%, 6% और 7%, 8%। तो देखो इसका पहले दोनों वर्ष का निकाल लो, तो क्या होगा 30.6 5 और 6 11, 11 इतना, फिर ये और 8%, तो दोनों पर लगा देंगे, तो 8 और 11 और 8 हो जाएगा, तो 19.30 है ना, और इन दोनों का गुणा करेंगे, तो गुणा करके जो आएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा, देखो 0 8 3 24 2 8 10 8 और 1 9, तो 0.90 है ना, तो 0.90, तो 0.90। ठीक है ना। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना x + y और x अपॉन y अपॉन में 100, ये वाला, तो पहले x y दोनों पे लगाया तो ये आ गया, फिर हमने इस पर और इस पर लगाया तो कितना आ गया 19 में, नहीं ये हो जाएगा कितना 0 4 0 9 4 12 20 20.2040, तो 20.2040 क्या आ गया, ये ब्याज आ गया। तो वही वही रहा है 7500 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ज्ञात करना है, कितना परसेंट ब्याज, कितने 100 पर 7500 पर, 75,000 पर, सॉरी 75,000 पर। अब देखो यहाँ पे कितने पॉइंट है 4, तो 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ ये राशि 100 है, राशि मूलधन है, तो मूलधन के नीचे 100 मूलधन होता है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिल आउट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, है ना। अब देखो अब ये जो है ना 25 3 75 और 25 चौको 100, 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20, 0 4 पंजे 20, 4 एकम 4, गुणा 3 कर दो, तो 3 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 153, 15 153, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला देखो 5500 की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर हो। तो देखो 8 मासिक, तो देखो ये 15% की जो रेट है ना, ये पूरे 12 महीने की है, तो हमें कितने महीने पे कैलकुलेट साइकिल बनाना है 8 की, तो 8 से बना देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 5 है 15, है ना, सर 3 5 है 15, तो 5 बार में कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो रेट होगा हमारी 10%, और टाइम जो है ना 8, तो कितना किया हमने 8 मासिक, है ना 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितने महीने होते 24, तो 8 8 के कितने साइकिल बन जाएंगे 8 16 8 3 24, तो 3 साइकिल बन जाएगी, तो 8 10% पे 3 ईयर का ब्याज, 3 साइकिल का ब्याज, है ना 5500 पर। तो देखो तुम पर जानते हो कि 10% दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होता है 33.10, 33.10%, 33.10% ब्याज होगा, है ना। तो 33 बचो कितने पर 5500 पे, तो 5500 का 33.10 निकालोगे बटे में 100, इसको 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर हटाओगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा,
है ना, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, है ना। अब तुम करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 55 एकम 55, है ना। तो मुझे लगता है जो एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला 18 20, ये आंसर हो जाएगा। देखो 55 एकम 55, हाँ सलाई 5 55 तिया जो होगा तुम्हारा कितना, 5 तिया 15, 165, 165 और 5 160, तो एक 0 2, है ना, 1 8 0 0, तो ये पॉइंट है ना, ये 10 नीचे बचा था, 10 नीचे बचा था, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर, कैलकुलेशन करके कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, है ना। तो देखो कह रहा है साधारण ब्याज पर 10% की दर से 2 गुनी हो जाती है। देखो साधारण ब्याज पर धनराशि, अब देखो साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उसी साधारण ब्याज की दर पर, इस साधारण ब्याज की दर अब समान दर पर धनराशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर तो ध्यान रखना, कोई धनराशि पी थी 7 वर्षों में, 7 ईयर में कितनी हो गई, 2 पी हो गई, तो कितना ब्याज मिला, पी, यानी 1 ब्याज मिला, कितना मिला ब्याज, समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो राशि हमें कितनी गुनी करना है, 4 गुनी, यानी 4 पी करना है। तो यहाँ से देखो 1 पी से 2 पी गए, तो कितना ब्याज मिला हमें, 1 पी। अब कितना ब्याज चाहिए, तो 3 पी चाहिए, तभी तो 4 पी होगा, पी से 4 पी होंगे, 3 पी जुड़ेंगे तो 4 पी हो जाएगा। तो 1 पी बनाने के लिए 7 वर्ष लगते हैं, तो 3 पी के लिए कितना लगेंगे, 7 3 21, 3 का बढ़ाएं तो 21 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टाइम हो जाएगा 21 वर्ष। 3 पी ब्याज चाहिए, तो 3 पी ब्याज बनाने 21 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला 8% ब्याज से दर पर 21 माह में 6000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखो 21 माह 6000 रुपये है, 8% की दर से 21 माह बटे 12 माह में, तो ये मूलधन बताना है, वो बताना ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 8 4, देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो 4, 21 दूनी, है ना, 21 चौके 84, और 2 जीरो 1 जीरो ये बचा हुआ है, तो 840। चलिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 7 से 8 गुना हो जाता है, 7 से 8 गुना हो जाता है, मतलब 1 का ब्याज मिल गया, 1 का ब्याज मिल गया कितने पर, 7 पर, और रेट हमें पता करना है कितने वर्ष में, 2 में बटे में 100, तो PRT लगा दिया, है ना। तो बस अब 7 ये तेरह गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, 100 बटे में 7 दूनी 14, और बचेगा क्या, रेट, है ना। तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी, अब इसको काटोगे, है ना, 2 से काटोगे तो 50, और 2 से काटोगे तो 7, 7 सतैया 49, 1 बचा 7, तो 7 सही 1/7% रेट हो गया तुम्हारा, है ना। अगला देखो, रवि ने तीन वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर, अगले 2 वर्ष के लिए 8% की दर पर, देखो पहले 3 वर्ष के लिए 5%, तो अगले 2 वर्ष के लिए 8%, और 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 10% की दर पर उधार दिए, तो 7 साल में उसे इतने रुपए मिले। तो देखो पूरा साइकिल जा रहा 7 साल का, तो पहले 3 वर्ष, तो फर्स्ट 3 वर्ष कितने की दर से, 5% की दर से, तो कितना हो गया 15% ब्याज, है ना। तो देखो क्या रहा हो रहा, पहले 3, तो 3 वर्ष हो गया, यहाँ से शुरू करते हैं, तो 3 वर्ष मतलब 5%, कह रहा है अगले 2 वर्ष, और अगले 2 वर्ष, तो अगले 2 वर्ष कितनी दर है, 8% दर, तो 2 मतलब 16%, 2 से 8, तो 16% ब्याज और मिल गया। अब कह रहा है 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 10% की दर से, और उसे 7 साल में इतने होते हैं, तो टोटल कितने लगते हैं, 7 साल, तो बताओ 5 हो गया, 3 2 5, तो इससे अधिक जो है ना उस पर कितना ब्याज लगता है, 10%, तो 5 से 2 वर्ष, तो 2 माने 10% की दर से, तो कितना आएगा 20% ब्याज। ओवरऑल ब्याज कितना हो गया, देखो 6 5 11, 1 और 2, तो 4 5 51% ब्याज हो गया। तो 51% ब्याज चाहिए हमें, तो 51 जो वैल्यू है वो कितनी है, देखो 7 साल में इतने कुल ब्याज हो जाता है, तो ये 51% ब्याज है। ब्याज के नीचे ब्याज को रख दो, ब्याज के नीचे ब्याज को रख देते हैं, बटे में 51, और निकालना क्या है, मूलधन, कितना पैसा उधार लिया, तो मतलब 100% लिया होगा, 100 निकाल लेंगे। अब देखो 25 काट दो, है ना, तो ये काटोगे
तो देखो 25 से कट रहा है, 25 से कम 25 और 25 बन जाए 125 तो 27, तो 127 हो रहा है। तो 25 बार में ये कट रहा है ना, 25 बार में ये कट जाएगा। तो 25 गुणा 100 यानी 2500 और 1 जीरो ये है तो 25,000। तो ऑप्शन क्या आंसर कितना होगा, 25,000 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5 से 6 है। तो प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, कितना है, 5 से 6 है। साधारण ब्याज की दर बताओ। तो 5 से 6 हो गया, एक का ब्याज है कितने पर, 5 पर, 100 पर कितना होगा, कितना आ जाएगा, 20%। तो 20% तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है जो तुम्हारे टेस्ट के रूप में हमने लिया था। थैंक यू वेरी मच।